बुरा पुंडलिका वरदेहारी सीता ज्ञानेश्वर महाराज संत तुकाराम महाराज नित्य प्यारा के परपिता परमेश्वर की अपार कृपा से मानवता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सत वैराग्य के अंतर्गत निष्ठावान प्रमाणित ग्रंथों का चिंतन करने का सौभाग्य मिला और जैसे ग्रंथ हमने चिंतन में लाए उस चिंतन का साक्षात्कार हमारे गुरुदेव के सामने ही समझो हमारे ग्रंथ और संत अलग नहीं दिखाई थे। वास्तव में मैं 50 साल पहले यहाँ आया, एक मेरा साथी साथ में बेटा, मुझे एक सौभाग्य होता है प्रहलाद शास्त्री जी, मैं पहले आया ये बाद में आए। और यही कल्पना थी कि जहाँ पंढरपुर से दर्शन करके आनंदी आते हैं, गुरुदेव की कृपा होती है, ग्रंथों का चिंतन होता है, कुछ ग्रंथ पढ़ने को मिलता है, फिर वैराग्य पैदा होता है, फिर कुछ न कुछ और भी कुछ खोज में वैराग्य का पात्र साथ लेके भिक्षावृत्ति लेके समझो ऋषिकेश तक पहुंचते हैं, काली कमली की भिक्षा करते हैं। और जो ग्रंथ वहाँ पढ़े हम लोगों ने वही ग्रंथ और यहाँ भी समझो संस्कृत में पढ़ने का मौका मिल जाता है। फिर यादें आती है, आनंदी ठीक है, ऋषिकेश ठीक है कि पंढरपुर ठीक है, कैसा है, क्या होगा। वैराग्य के माध्यम से कुछ संत मिल जाते जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथों के समांतरता में तो गीता तुलने से ब्रह्म तो कैसे तो स्थिरता प्रकट होती कि भाई हाँ, ग्रंथों के जैसे चिंतन करते वैसे गुरु रे बुआ जैसे हमारे को सौभाग्य मिलता है, कुछ संतों का सानिध्य मिलता है, फिर वैराग्य शांत होता है। आज तो और भी हमारी खुशी हुई, भिक्षा करके हम अपनी लंगोटी सूखने के लिए भी जगह नहीं थी यहाँ ऋषिकेश में। आज हमारे को बड़ी खुशी हुई कि आज इस संस्था ने यहाँ माँ भगवती इनके ऊपर कृपा की, कितने साधक यहाँ से यही आंसू लेके गए वापस, क्योंकि सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सिद्धांत इन लोगों को समझ में नहीं आता है। हम कोई नौकरी नहीं करते, हम दक्षिणा के लिए नहीं भागते, हम किसी आलतू फालतू गुरु के चक्कर में नहीं आते, ना कला चाहिए, नहीं कोई किसी पर है क्या, वारकरी सरनाथ है क्या। जब ऐसे निर्विकल्प स्वरूपता को सायुज्य विलक्षण स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम निकलते, तो यहाँ ये धरती पे हमारे को कहीं कमजोर पड़ जाती है। यदि कहीं संत मिलते, गुरु मिलते, उन सानिध्य में हम अपना हृदय थाम लेते, विचार थाम लेते, तो आज ये इतने सालों के बाद, 50 सालों के बाद हमारे को सौभाग्य मिला। केशवानंद जी, आत्म चैतन्य जी, दिव्य चैतन्य जी, यहाँ से अध्ययन महान ऋषि, पूरे विद्वान, लेकिन किसी कारणवश उनको दोबारा अपने ही क्षेत्र में जाके साधना पूरी करनी पड़ी। लेकिन अभी सौभाग्य है कि महाराज सामने बैठे हैं। 50 साल पहले हमने विचार सागर जिनके बुखार इनसे पढ़ा, फिर बाद में प्राचीन व्याकरण पढ़े, आधा से इति तक पाणिनि व्याकरण का अध्ययन किए और आश्रम बनाए, हर प्रकार से शास्त्रीय संगीत से, आयुर्वेद से अध्ययन, ग्रंथ कोई छोड़े नहीं। लेकिन याद रखना, ग्रंथों के साथ यदि सदगुरु हमारे को मिल जाते हैं तो हमारा सौभाग्य है। तो ये सौभाग्य हमारे बीच में हमारे
ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय, दयालु जो गुरुओं के लक्षण करते हैं हम शांति ब्रह्म बोलते हैं, बोलने के लिए हम शांति बोलते, लेकिन शांति नहीं है, क्रांति ब्रह्म है। साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के उपासना में, साहित्य के वैराग्यवान को ये क्रांति ब्रह्म है कि साधक को रुको मत, चलो आगे तुम्हारे साथ। ऐसी तपती हुई धूप, सारा वातावरण विक्षिप्त है, चारों तरफ लड़ाई चल रही, बम फूट रहे, कहीं कुछ हो रहे, और महाराज श्री जी आप लोगों का वैराग्य को, साहित्य शिक्षा दीक्षा को समझो, आपके अंतकरण सत असत विलक्षण को प्रस्तावित करने के लिए तुम्हारे साथ ऐसे वातावरण में ये क्रांति ब्रह्म है। ये सौभाग्य हमारा। इस धरती को मैं प्रणाम करते हुए गंगा माता को, हम 50 साल से इस धरती से जुड़े हैं। उसके पहले मैं धुन्ना महाराज के कीर्तन में पखवाज बजाया करता था, सदानंद गुरु जी के साथ पखवाज बजाया करता था। आनंदी दांडकर महाराज के संस्थान से मैं 4 साल की रही, 1-2 साल मैंने कर नहीं पाया। और दुन्ना महाराज के घर के गांव के पास मेरा घर था, उन्हीं की कृपा से मुझे पखवाज से दीक्षा भी हुई, वहीं से वैरागी पैदा हुआ। और ऐसे ही वैरागी की जड़ लेके महापुरुषों के चरणों में लेके अपना जीवन कृतार्थ कर रहे। कोई हमारे अंदर किसी प्रकार की और भी ऊंची नीचीपन हो तो महाराज जी कृपा करते रहेंगे, और उनके क्रांति आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए हम तन मन धन से समर्पित है। महाराज जी जैसी आज्ञा करेंगे वैसे उनके साथ होंगे। बोल कृष्ण करिया लाल की जय। जय गारा शेरा वालिदा बोल साची दरबार की जय, गंगा मैया की जय। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सौभाग्य मेरा। हरि